शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बीच में ओम शांति रिट्रीट सेंटर से आदरणीय हुसैन बहन हमारे मध्य हैं। हम एक बार करतल ध्वनि से मुस्कुराहट से आपका वेलकम करते हैं। हम आह्वान कर रहे थे आज की मुरली के लिए, पर ड्रामानुसार जो समय हमें मिला वो बहुत अच्छा। आप सबने बहुत बार दीदी को देखा होगा। आशा दीदी के साथ आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और दीदी रिप्लाई करते हैं। किस किस ने देखा है जी? कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं इस यज्ञ में जिन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं, उनका जीवन चरित्र ही बहुत सुंदर परिचय है। बाबा ने आपको बहुत सुंदर विशेषताओं से सजाया है। आप अथक परिश्रम करते, सबके दिलों को जीतते, दीदी के साथ राइट हैंड बनकर चल रहे हैं। आपका हम अनुभव सुनना चाहेंगे जब तक केन भाई आएंगे, और साथ साथ आप ही परिचय कराएंगे इन सिस्टर। ये आप बता दीजिए। ओम शांति। तो हमारे साथ एरिका बहन है। एरिका बहन का भी हम स्वागत करते हैं। एरिका बहन ब्राज़ील से हैं और ब्राज़ील का जो साओ पोलो में जो सबसे बड़ा सेंटर है, तो सेंटर पे रहते हैं और जॉब भी करते हैं। एक आईटी कंपनी में डायरेक्टर हैं। तो लौकिक अलौकिक रूप से बहुत श्रेष्ठ बाबा के बच्चे हैं। इस कल्प में पहली बार यहाँ पर आने का हमें सौभाग्य मिला है। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने तो हम सब बच्चों को अलग अलग रखा है, सतयुग में मिलाएंगे, लेकिन संगम पर भी हम सबको फैमिली और परिवार के रूप में मिलाते रहते हैं। और आप सब बहुत लकी हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। आपके चेहरे से, वाइब्रेशन से, और जैसे आप लोग मुरली सुन रहे थे तो ये सब स्पष्ट कर रहा था कि आप क्या हैं, कौन हैं। तो हमारा ब्राह्मण जीवन ही हमारे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको बता देता है। हमारे वाइब्रेशंस हम क्या हैं वो बता देता है। तो आप सभी बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, बाबा के सिक्की लदे हैं, तो वो सब यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो अपने लिए भी ताली बजाएं। एंड हमें भी खुशी है कि हम सभी यहाँ आए हैं। तो हमारे मध्य अभी थोड़ी देर में जो केन भाई है, लुसियाना बहन भी आएंगे, अपना अनुभव सुनाएंगे। तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं। ज्ञान में हम जब पढ़ाई करते थे स्कूल में, तब मुझे परिचय मिला। और हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, वैसे हम लखनऊ से हैं, तो वहाँ से परिचय मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे समझ में पूरी बातें नहीं आई ऑफ कोर्स, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद फिर धीरे 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 जो धारणाएं हैं, तो सबसे पहले क्लास 12th के बाद फिर पूरा आई बिकेम वेजिटेरियन। मतलब भोजन खुद तो नहीं बनाते थे, लेकिन शुद्ध जो नॉर्मल वेजिटेरियन फूड है वो खाना स्टार्ट किया। रेगुलर सेंटर जाते थे, और वो सेंटर था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें जो दादी गुलजार ने स्थापित किया था। दादी गुलजार ने लखनऊ का सेंटर जो खोला था, क्योंकि बाबा ने दादी को लखनऊ भेजा था। तो हमारे बीच में केन भाई और लुसियाना बहन है, उनका ज़ोरदार ताली से स्वागत करते हैं। तो पहले केन भाई बोल लेते हैं, है ना? आई थिंक केन भाई यू शुड कम फर्स्ट, दैट विल बी नाइस। यस, या। तो हम केन भाई का और लुसियाना बहन का स्वागत करते हैं। भाई कम हियर।
ये बहुत ही खुशी की बात है। जो भी ज्ञानमान सरोवर में बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं, हम उनको हुड्डा सेंटर पे अवश्य लाते। दोनों तरफ से उन्हें भी बहुत खुशी होती है और साथ साथ जो है भाई बहनों को भी बहुत लाभ मिलता है। बाबा का स्थान देख के वो भी खुश होते हैं कि अच्छा इतने अच्छा स्थान बने हैं। तो कैन भाई हमारे वुड यू लाइक तो थोड़ा दूसरा इनको देंगे, इनको ट्रांसलेट करते रहेंगे क्या कह रहे हैं भाई। पहले फर्स्ट सिस्टर ज्योति इज वेलकमिंग ब्रदर कैन। Decoration of our Brahman family, I can say in double foreigners, about there are how many, I think lakhs of double foreigner in 140 countries, but Ken Bhai is the, in the Pandavas number one is the Ken Bhai and Charlie, both समझ गए ना। पांडवों में जैसे हमारे निर्वैर भाई ब्रिजमोहन भाई है ना, ये फॉरेनर्स के निर्वैर भाई ब्रिजमोहन भाई की तरह ही समझो। फॉर लास्ट पूरे 5 वर्षों से हम इन्हें निमंत्रण दे रहे थे। फॉर लास्ट 5 years इनको निमंत्रण दे रहे थे, लेकिन अब आखिर इन्होंने खुद ही वहां से फोन मेरे को मैसेज दिया कि मैं 11th और 12th को मैं आ सकता हूं। तो वो पधारे हैं, उनका खूब खूब अभिनंदन। He said that he gave you invitation for the last 5 years, and now then you gave the message that you can come on the 10th and the 11th and 12th, and so we welcome you. And also कैन भाई का सबसे बड़ा, जितने हमारे बाबा के कैन और चार्ली ये पहले से ही फ्रेंड थे। दादी जान की इतना याद करती है। दादी जान की लंदन गई और कैन चार्ली ये दोनों बाबा के बच्चे वहां से निकले, और एक को ऑस्ट्रेलिया सारा, वो कितना बड़ा रीजन संभाल रहा है, ये अमेरिका सारा संभाल रहा है। दादी ने दोनों को भेजा। हाँ, उसी से बोल दो, मैक्स है, ये तीनों सुन लेंगे ना। Okay, so Dadi, Charlie Bhai and Ken Bhai were friends before coming to Gyan, and when Dadi Janki went to London, you got the knowledge, and Dadi used to remember Ken Bhai and Charlie Bhai a lot, Dadi Janki ji, and Charlie Bhai is taking care of the Australia region, and he's in the Americas. Dadi Janki, 2 special child. One was sent to the Australia region and second South America, Brazil. Although इनके स्टेशन तो वहाँ हैं, लेकिन ये सारे विश्व में घूमते रहते हैं। अभी भी ये यहाँ से लंदन जा रहा है 7 दिन ये तीनों, और 7 दिन वो सेवा करेंगे। और लुसियाना बहन, Let me say something about Ken. हाँ कैन, Baba gave personal blessing to Brother Ken that he was going to reveal Baba's knowledge around the whole world. बाबा ने पर्सनल इनको वरदान दिया कि सारे विश्व में बाबा की प्रत्यक्षता करेगा, ये ज्ञान लेके जाए। और लुसियाना बहन भी बाबा की बच्ची, आपको लगता है ना पूरी मम्मा की तरह, मातेश्वरी जगदम्बा ताली बजा। ये बहुत पालना देने में इतनी अच्छी है कि कैन भाई अप्रिशिएट कर रहा था कि सारा लुक आफ्टर, इसका मैनेजमेंट देखो, इसको सब उन्नति का सब चीजों में नंबर 1। ट्रांसलेट। Yeah, so she is like Mama Mateshwari, and Ken Bhai was also appreciating the administration, the management, and the sustenance that you give. And इसके साथ वो अरिका बहन, have you given introduction? Little bit, yes. Little bit. Yeah. ये लगती छोटी सी है ना, जैसे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हो। You seem like you're in standard 12, और like a little girl. इसने MBA किया IT का, एंड अब डायरेक्टर है एक IT कंपनी की ब्राजील में। You've done an MBA and you're a director. वो एक गीत नहीं है, छोटे हैं तो क्या हुआ।
और ये तीनों चारों रहती वो भी सेंटर पे लुसियाना बहन के साथ। तो आज 3 एंजल आए हैं। वी वुड लाइक नाउ टाइम इज माइक इज ओवर टू यू, यू विल शेयर एक्सपीरियंस कैन बाय। दिस इज आवर area wise in the city after Gyan Mansrovar. This is the largest center. Gyan Mansrovar in 5 acre land, but this is also 1500 square yard land. And our many VIPs, brothers, businessmen, exporters, they are regular attending here. Our 2 sisters, वे सुनीता दीदी आओ जरा आगे। कहाँ गई सुनीता दीदी? अच्छा, सुनीता दीदी एंड ज्योति दीदी, इन दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी पावरफुल सोल दे बोथ एंड ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया। तो आज आप सबको शेयर करेंगे बहुत सुंदर अपने अनुभवों से। कैन भाई, ओम शांति। This is better. Om Shanti. It's very lovely to be here and to see how service grows in so many places in Bharat. यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और ये देखकर कि किस प्रकार भारत में सेवाएं बढ़ रही हैं। You know, more than 99% of BKs are in India. 99% जो ब्राह्मण है वो भारत में। So we also feel that we are from here. हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी भारत के ही हैं। In fact, when I came to Baba, everything seemed so familiar. जब मैं बाबा के पास आया तो मुझे सब कुछ अपना जैसा लगता था। I came to a tiny center in London, very small. मैं एक बहुत ही छोटे सेंटर जो लंदन में था वहाँ गया था। And the Murli room was like just this little part of the stage. और जो From here to here, that's it. मुरली का जो कमरा था वो Very small. जो पहला सेंटर था जहाँ दादी थे तो So you can बहुत, imagine the Murli room only could fit 15 people. तो उस मुरली के कमरे में 15 लोग बैठ सकते थे। बहुत ही छोटा सा कमरा था, जैसे आधा उस एक स्ट्रिप थी जैसे स्टेज की। The daddy used to read the Murli, दादी जानकी जी मुरली सुनाते थे and Sister Jayanti would translate writing. और सिस्टर जयंती लिखत में ट्रांसलेट करते थे मुरली And को। so we would sit on either side of Sister Jayanti and we would read what Daddy was reading. और हम लोग सिस्टर जयंती के आजू बाजू बैठते थे और वो पढ़ते थे जो वो लिखती थी। So everything was so simple. सब कुछ इतना सिंपल था, सरल था। So you can imagine from that little place, the service throughout the world started. तो जब पहले कितनी सिंपल सेंटर था और आज कैसे बढ़ गया है। Just like Madhubam was very simple also. जैसे मधुबन भी पहले बहुत छोटा था, साधारण था, लेकिन अब I first went to Madhubam in 1975. 1975 में आप पहली बार मधुबन गए। And there was one car. एक गाड़ी थी वहाँ पर, सिर्फ एक कार One bus और एक बस थी and one truck. और एक ट्रक था बस। And the truck was left over from the Second World War. और वो जो सेकंड जो विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय, उससे वो बचा हुआ वो ट्रक था वो। And of course everything was very simple. No dining tables even. सब कुछ बहुत ही साधारण था, बड़ा ही सिंपल था, कोई डाइनिंग टेबल नहीं They would थी। sit on the ground जमीन में बैठते थे with some mats. और चटाई बिछाई जाती थी भोजन के लिए।
So I had the chance to see how Pandita Bhavan was, because I was there only 6 years after Brahma Baba left the body. तो मैं तब पहुंचा था 6 साल ब्रह्मा बाबा को हुए थे शरीर छोड़े हुए, और तब हम पांडव भवन पहुंचे थे। तो हमने देखा है कि कैसे वो पहले था और अब कैसे बढ़ा। Everything so royal and clean and simple. सब कुछ बहुत रॉयल भी था, साफ स्वच्छ भी था और सिंपल भी था। And so when you look at the yagya today, it's और अगर अब यज्ञ क्यों देखते हैं तो वो कितना बढ़ गया है। how many places like this in Bharat? इस तरीके की भारत में कितनी जगहें हैं। How many souls are sitting in class at the moment? अभी कितनी आत्माएं क्लास में बैठी हैं? So how many? These are about 100. Yeah, but if you put all of the Brahmins together in India, how many are there? अगर पूरे भारत में सारे ब्राह्मणों को मिलाया जाए जो एक साथ जो मुरली सुन रहे हैं तो कितने होंगे? Do you know? Minimum 500,000. Acha. Total BK are 1 million. Yeah. But Not everyone. Regular Murli 500. center, these are 500,000. Okay. So if you compare the number of foreigners to the number of Bharatwasis, it's very small. तो अगर हम भारतवासी और विदेशियों को देखें तो विदेशी बहुत थोड़े से हैं। But Baba has given us the task to serve the tree. लेकिन बाबा ने विदेशियों को कल्प वृक्ष को की सेवा करने का जिम्मेवारी दी है। Because all of the religions have to come to understand God. क्योंकि सभी धर्मों को परमात्मा को पहचानना होगा। Brazil is the biggest Catholic country. ब्राज़ील सबसे बड़ा ईसाई कैथोलिक देश है। And it's the second biggest Christian country after the United States. और अमेरिका यूएसए के बाद सबसे बड़ी क्रिश्चियन कंट्री ब्राज़ील है। So we've had Luciana and myself, we have met Bab Dada so many times. लुसियाना बहन और केन भाई ने बाप दादा अव्यक्त बाबा से काफी बार मिलन मनाया है। When I first went to Madhuban, I was the only foreigner in Madhuban. जब मैं पहली बार मधुबन गया तो मैं अकेला डबल विदेशी था। And everyone looked at me as if I were. But during a personal meeting, sometime Baba has given you blessing that you are the seed of rosary. I have met Baba personally about 80 times. Any blessing? प्लस बाबा से पर्सनली इन्हीं ने 80 बार अव्यक्त बाबा से पर्सनल मुलाकात करी है। Because Baba wanted to inspire us to do so much. क्योंकि बाबा हमें प्रेरणा देना चाहते थे सेवा और आगे बढ़ने के लिए। Because I came to Gyan in London. I went to Madhuban after 3 months in Gyan. मैं ज्ञान में लंदन से आया और मैं 3 महीने के बाद मधुबन गया। 3 महीने का ही बच्चा था तो मधुबन पहुंच गया। And I was already practicing the principles because I was following Raj Yoga of Patanjali. तो ये पहले से ही धारणाएं कर रहे थे क्योंकि पतंजलि का राजयोग ये पालन कर रहे थे। All of the yam niyam, you know what that is? यम यम नियम पतंजलि के सारे वो सब पहले से Same principles we have. वही जो धारणाएं हैं वो पहले से फॉलो कर रहे थे। And when I met Baba, he asked me, where are you going? And I said, I'm going to Australia. बाबा से जब मैं मिला तो बाबा ने इनसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। And he said that I would bring back a bouquet of souls from there. तो बाबा ने मुझसे कहा कि आप एक गुलदस्ता वापस लेकर आना वहाँ से आत्माओं का। I did not understand what that meant. मुझे समझ में नहीं आया। Because I didn't do the course.
क्योंकि इन्होंने कोर्स नहीं किया था. I was understanding things just by talking to this one and that one. मैं सिर्फ एक दो से बात करके ही समझ रहा था कि क्या है. Especially Sudesh Didi. सुदेश दीदी से इन्होंने बात करी थी. And so when I arrived in Australia, there was a center there. जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो वहाँ एक सेंटर था. Was started by a brother from London. एक लंदन के भाई ने उस सेंटर को स्टार्ट किया था. And Didi Nirmal. सदा भाई है या शाहबाद का है? सदा भाई ना? What? सदा भाई at London. Sada Bhai? What's he mean? I don't know. No. It is Sadabai from London who started the center in Australia? No. No, it's a brother called John Kane. No. So, yeah. So, yeah. Continue. Okay, so Didi Nirmala was there and Sister Suman, who later went to Germany. They were both there. तो दीदी निर्मला और सुमन बहन जो अब फिर उसके बाद जर्मनी गई वो उस सेंटर पर थे. And about 2 weeks after I arrived, Brother John went back to London. तो जो ब्रदर जॉन थे जिसने लंदन ये सेंटर स्टार्ट किया था 2 हफ्ते जब ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचे 2 हफ्ते के बाद वो वापस लंदन चला गया. Then Sister Suman was called to Germany maybe another week later, 1 week later. और उसके तीसरे हफ्ते में जो सुमन बहन थी वो जर्मनी चली गई. So they were starting service in Germany. जी. They were starting the service in Germany. क्योंकि जर्मनी में सेवा प्रारंभ हो रही थी तो उनको जर्मनी भेज दिया गया. And then Didi Nirmala called me after 1 week more. और चौथे हफ्ते में दीदी निर्मला ने इन्हें बुलाया. And she said, my visa has finished. मेरा वीजा समाप्त हो I गया. have to leave. मुझे जाना पड़ेगा. So I would like to close the center because there were, no students. तो मैं सेंटर ये बंद कर रही हूँ क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स नहीं हैं. Just a few interested people. कुछ लोगों को ही केवल रुचि थी उस समय. But not enough to sustain the service. लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे कि वहाँ सेवा बढ़ाई जाए. So she asked me if I could look after the things from the center. तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा सेंटर का जो सामान था आप उसको देख सकते हो, रख सकते And हो. I stored them in my parents' garage. तो इनके पिता घर का जो गराज था उसमें सेंटर का सामान इन्होंने स्टोर कर दिया. Because I'm from Sydney, right? क्योंकि ये सिडनी से हैं वास्तव में. They were living at that time quite far, actually at the edge of Sydney. तो काफ़ी दूर था सेंटर जो जहाँ रहते थे सिडनी में और इनका घर दूसरे छोर पर था लेकिन वो सेंटर का सामान उन्होंने अपने गराज में रख लिया. And I was not happy that Baba's things were just being stored. और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बाबा की सारी चीज़ें बस ऐसे गराज में रखी हुई हैं. So I wrote a letter to Daddy Ji. तो मैंने दादी जी को एक लेटर लिखा. I didn't ask for permission. मैंने कोई परमिशन नहीं ली, कोई पूछा नहीं. I didn't know that क्योंकि मुझे पता ही नहीं that था was the way you do things. कि परमिशन लेनी चाहिए. I just wrote, I'm opening a center. मैंने दादी जी को लिख दिया मैं सेंटर खोल रहा हूँ. And this, I came into Gyan in August. मैं अगस्त में ज्ञान में आया. And I opened the center in January. और मैंने दूसरे नेक्स्ट जनवरी में सेंटर खोल दिया. So what? 4 months? What? How many? 6 months. 6 महीने के बाद मैंने 5 months. 5 5 months. महीने के बाद सेंटर खोल दिया. And so then we started. There were no Murlis. कोई मुरली नहीं थी. No course. Pardon? No course. No course material. Nothing. कोर्स का कोई मटेरियल नहीं था उस समय. But But center open. Charlie was there were pictures, right? From कुछ the center. फोटोज थी जो सेंटर में चित्र थे. Like the posters were पोस्टर्स थे बाबा के. there, like cycle tree,
गोले के, कल्प वृक्ष के, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के, ये सारे चित्र थे। By then I had a good understanding of the basic things. तो उस समय तक मुझे ज्ञान का समझ हो चुकी थी। When Brother Charlie stayed in London, he was sending his Morley notes. तो चार्ली भाई Every day. लंदन में रहते थे और हर दिन की मुरली के नोट्स इनको भेजते थे। He had a carbon copy book. तो उनके पास एक कार्बन कॉपी बुक थी, तो वो नोट्स So he would send, he would keep the copy and send the notes. तो वो खुद लिखते थे, अब कॉपी अपने पास रखते थे, नोट्स जो कॉपी होते थे उनको भेज देते थे। So every week we would receive a batch of Charlie's notes. तो हर हफ्ते मुझे चार्ली भाई की मुरली नोट्स मिलते थे। That was the Morley. ये मुरली थी मेरे लिए। There was no other. At that time there was no non-Indian center in the world. This क्योंकि was the first one. उस समय कोई भी भारत के अलावा ऐसा सेंटर नहीं था, मतलब नॉन इंडियन यानी विदेशी सेंटर नहीं था, ये पहला था जिसमें ऐसे विदेशी थे। And no brother center because all There was no centers were center of brother और कोई ऐसा सेंटर नहीं था जिसमें कोई भाई रहता हो। outside of Bharat. भारत के बाहर ना विदेशी था ना कोई ऐसा भाई था। So little by little, in the way that we understood, I was giving the course. तो जितना मुझे समझ में आ रहा था, धीरे धीरे जैसा मुझे समझ में आया वैसे मैंने कोर्स देना प्रारंभ किया। And I was, how do you say, many of the concepts that you think are appropriate are not appropriate in the West. जो चीज़ें यहाँ पर ज्ञान की हम उसको सही ले लेते हैं, लेकिन वो बातें विदेश के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि So, for example, you say that Shankar is not Shiva. जैसे आप कहते हैं शंकर शिव नहीं है, शिव और शंकर अलग हैं। So they don't know who Shankar is or who Shiva is. They have no. लेकिन उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ना उनको शिव का पता है ना शंकर का, उनको क्या करना अलग है या एक If है। you say that Krishna is not the sermonizer of the Gita, they say, so what? अगर आप उनसे कहें कि अगर श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं सुनाई तो कहेंगे ठीक है, ओके, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि किसने गीता They सुनाई don't है। know the Gita nor Krishna. उनको ये गीता भी नहीं पता और कृष्ण भी नहीं पता, उसका इतना ज्ञान नहीं है ना उन्हें। Lakshmi Narayan. उनको लक्ष्मी नारायण का पता ही नहीं है। So we had to change the course slightly. तो उनको थोड़ा सा कोर्स को बदलना पड़ा। And these other concepts, you had to introduce them when they started to come to Morley. और ये सारी जो बातें हैं ज्ञान की, वो तब उनको बताई जाती जब वो मुरली में आने लगे। The important is soul God. आत्मा, परमात्मा, To talk about the cycle, सृष्टि चक्र, the tree and karma. कल्प वृक्ष और कर्म के बारे में बताया गया That's पहले। it. ये सारी बातें पहले बताई गई कोर्स में। So in correspondence with London, we developed the 7 days course और for Westerners. लंदन के साथ मिलकर 7 दिन का कोर्स बनाया गया सभी के लिए। And people were coming, a lot of people started to come. After 3 months, we had to change the center. It was too small. बहुत सारे लोग आने लगे और 3 महीने के बाद वो सेंटर छोटा पड़ गया और हमें सेंटर चेंज करना पड़ा। So after 1 year, when I came back to Madhaban, I had the bouquet of 16 souls. तो एक how many months? 16. 16 आत्माओं को लेकर आए फिर बाबा मिलन मनाने के लिए, गुलदस्ता। And so from those souls, the service in Australia started. और वो 16 आत्माओं के द्वारा फिर ऑस्ट्रेलिया में सेवाएं प्रारंभ हुई। And then after 4 years only, we already had 4 centers. और 4 साल के बाद हमारे पास 4 सेंटर खुल गए। और So I came to Madhaban in 79 early, and Daddy Prakash Mani and Daddy Manmohini called me and asked me if I'd like to go to Brazil.
तो 1979 में जब ये मधुबन आए तो मनमोहिनी दीदी और दादी जी ने इन्हें बुलाया और कहा कि आप ब्राज़ील जाना चाहेंगे. And I said, Haji, why not? मैंने कहा हाँ जी, क्यों नहीं. I didn't think actually. मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं. If Daddy is asking me, it must be from Baba. अगर दादी मुझसे कह रही है तो ज़रूर बाबा है. And so next day Baba came, and in those days it was sometimes in meditation hall, sometimes in history hall. फिर दूसरे दिन बाबा अव्यक्त बाबा आए तो बाबा कभी हिस्ट्री हॉल में आते थे, कभी मेडिटेशन हॉल में आते थे उन दिनों. Sometimes even in Baba's room. और कभी कभी बाबा के कमरे में पांडव भवन में आते So थे. next day Baba was coming, just a few people met Baba in Baba's room. दूसरे दिन बाबा आए और थोड़े से लोग बाबा से मिले And बाबा के कमरे so में. I asked Baba, you want me to go to South America? मैंने बाबा से अव्यक्त बाबा से पूछा, आप चाहते हैं कि मैं साउथ अमेरिका जाऊं बाबा? And Baba said, yes. बाबा ने कहा हाँ, You should go. आपको जाना चाहिए. And I asked if he had any special instructions. तो मैंने बाबा से पूछा, आपके कोई स्पेशल आपको आदेश देना है, मुझे इंस्ट्रक्शन And देना he है? said, be friendly. बाबा ने कहा मिलनसार रहना, फ्रेंडली रहना. Don't come down with all of the Srimad first off. पहले ऐसे श्रीमत नहीं सुनाना. Just be. And so it was like Baba had prepared everything. ऐसा था जैसे बाबा ने सब कुछ तैयार करके रखा था. I arrived in Brazil. I couldn't speak Portuguese. वहाँ इंग्लिश नहीं चलती वैसे, ब्राज़ील में अंग्रेजी नहीं बोलते, वहाँ पोर्चुगीज चलती है. I only had $200. जब ये ब्राज़ील पहुँचे तो ना ये भाषा जानते थे पोर्चुगीज, इनके पास सिर्फ $200 थे. And I had 3 months. The invitation was to help for 3 months. और वहाँ पे जो इनविटेशन मिला था, निमंत्रण, वो 3 महीने का मिला हुआ था केवल. Get things going or come back to Australia. 3 महीने में करो कुछ, नहीं तो वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाओ. So a good challenge. तो बहुत अच्छा एक चैलेंज था. And it was very interesting. There was a group of Hatha Yoga students. एक हठ योग सिखाने वाला एक ग्रुप था योगा टीचर्स का. In fact, I had met this brother who made the invitation in a Hatha Yoga conference in Panchgani. पंचगनी में हठ योगा की एक कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पर ये भाई मिला था जिसने निमंत्रण दिया था ब्राज़ील का. And after 1 month there, we organized a small retreat. और 1 महीने के बाद हमने एक छोटी सी रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया In the ब्राज़ील. mountains near Sao Paulo. साओ पोलो वहाँ का शहर है, वहाँ पर एक कुछ पहाड़ियों Sao पर. Paulo is a big city, bigger than Delhi. दिल्ली से भी बड़ा शहर है साओ पोलो ब्राज़ील So का. it's huge. और वहाँ पर माउंटेन्स में एक रिट्रीट रखी. And in this retreat, Luciana came. और उस रिट्रीट में लुसियाना बहन आई. She hadn't been invited, but she just came in. इनको इनविटेशन नहीं था लेकिन ये आ गई. In fact, the others said, why, there were 2 of them, her and a friend, why are you allowing them to come to the retreat? They were not invited. तो 2 लोग थे ये जो आए, लुसियाना बहन और उनकी फ्रेंड, और वहाँ बोला कि इनको क्यों अलाउ कर रहे हो जब इन्हें इनविटेशन नहीं है रिट्रीट में आने का. And I said, if they made the effort to come so far, it was like 3 or 4 hours from Sao Paulo, they came there by car. तो 3-4 घंटे का रास्ता था गाड़ी से. तो मैंने कहा कि अगर इन्हीं ने इतना पुरुषार्थ किया है आने का इतनी दूर, तो उनको बैठने If दो. they make that effort, there must be some reason. तो इन्हीं ने इतना पुरुषार्थ किया है तो कोई उसके पीछे कारण रहा होगा. And in fact, of all of those first people, she was the only one who continued. और वो सभी जितने पहले थे उनमें से केवल ये बची है जो अभी तक जिंदा है बाबा में. So meanwhile, Baba in the meetings, he's telling me many things. तो बाबा से जब भी अव्यक्त रूप से मिलते थे, पर्सनली मिलते थे, तो Because बाबा ने, in those days we would go to Madhaban and stay 2-3 months. तो बाबा इनको बहुत कुछ बताते थे क्योंकि उन दिनों में जब मधुबन जाते थे तो 2-3 महीना रुकते थे. And many meetings. और बहुत बार बाबा से मिलन बनाते थे. So Baba said, put the local people in front.
बाबा ने कहा जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको आगे करो, because they know the country. क्योंकि उन जो लोकल हैं उनको उस देश के बारे में पता है. You'll always be a foreigner there. आप वहाँ के विदेशी ही रहेंगे सदा. And he said, make a centre powerful like London. और बाबा ने कहा सेंटर लंदन की तरह पावरफुल बनाओ. And he said, keep moving. और बाबा ने कहा चलते रहो आगे, Don't stay in one एक place. जगह पे नहीं रुकना, चलते रहो. And so we started to open centres in Brazil. तो हमने फिर बहुत सेंटर्स ब्राज़ील में फिर खोलना प्रारंभ किया. And it was very good to have that feeling. Baba's about 40. 40 सेंटर ब्राज़ील में खोले. Must be around 100, I guess. How many countries are 80, 80, not 100. 15, वैसे 15 देश हैं और लगभग 80 के करीब सेंटर्स हैं. 15 देशों में 80 करीब सेंटर्स हैं. So Baba gave many instructions. तो बाबा ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए. He was very, like he was guiding every step. जैसे बाबा मुझे हर एक स्टेप पर, हर एक कदम पर बता रहा था क्या करना है. That intoxication. तो हमें ये नशा भी था that Baba's guiding our steps here. कि बाबा हमें गाइड कर रहा है. And well, the service just continued. और सेवा बढ़ती रही, चलती रही, आगे बढ़ी. The feeling of meeting Baba was that he had such loving drishti. जब बाबा से मिलते थे तो बाबा की दृष्टि में इतना स्नेह था. And it's very, very good to know that Baba knows you. और बहुत अच्छा लगता है कि बाबा मुझे जानता है, हमें जानता है. He knows what you do. बाबा को पता है कि आप क्या करते हैं. So he once said to me, बाबा ने एक बार मुझसे कहा था, you have a visa problem. बाबा ने मुझसे कहा कि तुम्हारी वीज़ा की प्रॉब्लम है. Because I had to leave Brazil every 3 months to get my passport, cross the border nearby and come back. क्योंकि इनको हर 3 महीने पे ब्राज़ील को छोड़ना पड़ता था और बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता था, फिर वापस आना पड़ता था वीज़ा की वजह से. And Baba said to me, don't just go to the border. बाबा ने कहा सिर्फ बॉर्डर पर मत जाओ. You go to the capital cities of those countries. उस देश की जो कैपिटल है उसमें जाओ, राजधानी में जाओ. And get the service happening और there. वहाँ पर सेवा प्रारंभ करो. So that's what happened. तो ये फिर हुआ. So we got the service going in nearby countries. तो दूसरे देशों में फिर सेवाएं प्रारंभ हो गई. We sent people from Portugal also, from Sao Paulo. तो साओ paulo से पोर्चुगल जो यूरोप में है वहाँ पर भी लोगों को भेजा. So service grew and तो सर्विस सेवाएं बहुत बढ़ गई. Baba, with Baba's blessing. बाबा के वरदानों से. And so Luciana can continue part of the story. I can use this? No, oh, you take this mic. Can I can need it. हाँ, बहुत सुंदर कैन भाई ने सुनाया. खूब जोरदार तालियों से अभिनंदन. फिर कभी स्पेशल आएंगे तो और अच्छी स्टोरीज भी और आपको धारणा क्लासेस भी कराएंगे. अभी तो शॉर्ट विजिट है, पर हमने कहा हर वर्ष आते रहें. और मैं समझता हूँ बाबा का बाल ब्रह्मचारी कुमार और ये भी बाबा की कुमारी मैं शुरू से ही जानता हूँ. तो मधुबन में दादी बहुत प्यार करती थी और ये तो खूब वहाँ सेवा कर ही रही है लुसियाना बहन. तो इनसे भी सुनते हैं लुसियाना बहन. Om Shanti.
So I'm not going to continue the story, but I will take another flavor about Baba's Gyan. तो मैं कहानी को तो नहीं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन मैं दूसरी बात ज्ञान के बाबा की बताऊंगी. I find that it's a wonder that Baba has many subjects that we can get interest in, and also many ways of doing service that we can do to serve and reveal Baba. मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि बाबा के कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं और जिस प्रकार से हम सेवाएं बढ़ा सकते हैं, कितनी भिन्न रीति से हम सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं. And I think that one of the reasons for the success of service in Brazil is that Brother Ken and myself, we complement each other. तो एक कारण ये भी है कि हमें ब्राज़ील में इतनी सफलता सेवा में मिली, क्योंकि केन भाई और लुसियाना बहन एक दूसरे को जैसे पूर्ण करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं. We have never had competition amongst us. हमारा आपस में कंपटीशन कभी नहीं रहा. Brother Ken is a thinker, he's a philosopher, he is all the time thinking and writing about knowledge. तो केन भाई जो है एक जैसे फिलोसोफर होता है, वो उस ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, उसको लिखते हैं. He does the strategy of Baba's legal things and many service activities. बाबा की जो लीगल जो काम होता है यज्ञ मतलब सेवाओं का, तो वो उसकी स्ट्रैटेजीज देखते हैं, उस प्रकार से सेवा करते हैं. And I am more practical. और ये जो है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है. I like to manage everything, to manage Baba's home, to organize everything, organize program, and run here, run there. So I prepare the program and put Brother Ken to speak. तो ये जो है ये इनको सारा सब व्यवस्था बनाने, It is. सब कुछ व्यवस्था बनाना इनको अच्छा लगता है. मैनेजमेंट करना, भागना दौड़ना, ये सब इन्हें पसंद है. तो कहते मैं ये बनाती है ऊपर एक्ट करते फिर. He says it happens sometimes. कभी ऐसा होता है, हर बार नहीं, लेकिन कभी तो इनको ये कार्य पसंद है. And from all the knowledge and the activities of Baba, there are two activities that I like the most. दो चीज़ें बाबा की जो बाबा के कार्य है, उसमें से दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है. One is the service of women leadership. एक है जो women जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं लीडर्स होती हैं, उनकी सेवा करना. Because I feel this is one of the main specialities of Baba's Gyan and Baba's service. क्योंकि मुझे लगता है ये बाबा की ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है, महिलाओं की सेवा. Brahma Kumaris is the biggest spiritual organization run by women in the world. तो सबसे ब्रह्मा कुमारी इस विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है जो महिलाओं के द्वारा चलाई जाती है. Baba in 1936-37, he could see that the world could just become better and change with the women in front. 1936 में बाबा ने ये देखा कि जब तक महिलाओं को आगे नहीं किया जाएगा, मतलब महिलाओं को आगे करने से ही विश्व का परिवर्तन होगा. Because the world nowadays has all the problems and all the difficulties of the patriarchal way of leadership. तो जो भी समस्याएं हैं विश्व में, वो जो लीडरशिप होती है जिसको कहते हैं patriarchal is more like पुरुष प्रधान. Patriarchal is men directing the world is served, is directed by men, so this is the patriarchal. पुरुष प्रधान. And so it was a great innovation that Baba did to put women to run this organization. तो बाबा ने बहुत बड़ी सेवा की जो महिलाओं को, बहनों को आगे रखा. So I like very much to do this kind of service. तो मुझे ये सेवा बहुत अच्छी लगती है. And second area that I like very much is the environment.
और दूसरा है पर्यावरण। I consider the environment the main problem that we have nowadays. और मुझे लगता है पर्यावरण सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन में विश्व में। So I like very much to make people aware and conscious how they have to have a relationship with the four elements. तो मुझे ये बहुत एक सभी को बताना अच्छा लगता है कि कैसे हमारे पांच Water, fire, earth and air. तो पांच तत्वों से कैसे हमें अपना संबंध बना के रखना है। So I've been doing many types of service, but these are the two areas that I like the most. मैं बहुत सारी सेवाएं करती हूँ, लेकिन ये दो क्षेत्र मुझे बहुत पसंद है, महिलाओं और पर्यावरण। And just to make people aware that they have to care for the nature. और एक दो को समझाना कि आपको प्रकृति को भी ठीक रखना है। Because if they don't serve the nature, in golden age, nature will not serve them. क्योंकि अगर आप अभी नेचर की सेवा नहीं करते हैं प्रकृति की, तो सतयुग में भी प्रकृति आपकी सेवा नहीं करेगी। So to have a simple life, to have a very clean attitude in the center, in your homes, in your environment, never to abuse of nature. तो हमेशा स्वच्छता, और कहीं चाहे हम सेंटर पर हैं, चाहे कहीं पर भी हैं, कभी भी प्रकृति का हम उसको एक्सप्लॉइट ना करें, उसको खराब ना करें। And just to finish, just to say, Brother Gan said that our country is very Catholic. 80% of the people are Catholic, and my family is very Catholic. None of my family is Indian. मैं बताना चाहूँगी कि जैसे केन भाई ने बताया, ब्राज़ील में बहुत क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, कैथोलिक हैं। 80% लोग, मेरा परिवार भी कैथोलिक है और कोई भी ज्ञान में नहीं है। But my parents have met all the daddies, Daddy Gulzar, Daddy Janki, Daddy G, and all the big Maharajis that have visited Brazil. लेकिन मेरे माता पिता सभी दादियों से और सभी महारथियों से मिले हैं जो भी ब्राज़ील आए हैं, दादी गुलजार, दादी जानकी, सभी से। And my father, during these 45 years of service, has been #1 financial cooperative with Baba. तो ये जो 45 years जो सेवा हुई, तो इनके पिताजी ने धन से बहुत सहयोग दिया और वो #1 धन से सहयोग देते रहे, अभी भी हैं। And we have 600 BKs in Brazil. 600 BK है ब्राज़ील में। Just one Bharatwasi. और एक ही भारतवासी है। So all local. और वो सारे लोकल है, वहीं के उसी देश के हैं। There are no Indians in Brazil. Very few. There are some few. Okay, Om Shanti. Nice to know you. Nice. Thank you. And I wish you to also develop a lot of attention and care towards the environment, to the nature, in the same way that I love it. तो मैं यही चाहूँगी कि आप जैसे पर्यावरण और प्रकृति की जैसे मैं सेवा करती हूँ, अटेंशन रखती हूँ, ऐसे आप भी रखें। आपने सुना होगा बाबा कई बार अव्यक्त मुरली में कहते हैं ना, बाप आप ज़्यादा दूर देश से आए हैं या बाप दादा ज़्यादा आए हैं? फिर बाबा कहते हैं अच्छा बताओ सबसे दूर देश से कौन आए हैं? So sometimes Baba asks in the Murli, who has come from far away? You have come or I have come? From which far away country? फिर बाबा फिर एक चिल्ली देश सुना होगा आपने। Baba talks about this. तो चिल्ली देश जो है ना विश्व का सबसे दूर देश है मधुबन से। From वो भी आते हैं बाबा के बच्चे। Madhuban, it's the farthest, and still the Brahmins come from there. चिल्ली is the farthest. Chile. अच्छा, वो भी इनके अंडर ही है, चिल्ली ब्राजील में पड़ता है। चिली भी ये इनके अंडर आता है। I mean, I'm translating. Now English you have to speak. Chile is also under Ken Bhai. अच्छा, नंबर 2 खुशी की आप सुनेंगे फ्रॉम मधुबन। कल मैंने पूछा कितना घंटा लगता है टू रीच चिल्ली,
मतलब आप देखो 25 घंटा जहाज में उड़ते रहो तब 25 hours in the plane, only in the flight, Chile. Yeah. सिर्फ और पूरा भारत जो है ना 3 स्टॉपेज अगर काउंट करो तो फिर तो 30-40 घंटा, बीच में स्टॉपेज भी है, इकट्ठा फ्लाइट तो है ही नहीं। और नंबर 2 सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत जो है, आप देखेंगे भारत कोई भी स्थान 3 घंटे में सारा भारत कवर हो जाता है। In 3 hours you can cover any state in Bharat. और ये बाबा के बच्चे के तो कितना किराया कितना है पता है आपको? Do you know the किराया ब्राजील का किराया ही 2.5 लाख रुपया है। It's 2.5 lakh Yeah. is the ticket. One side or both side? Both side or one side? Both sides. 2.5 लाख रुपया बताओ, और एक टिकट का। और चिल्ली से तो और अधिक है किराया। एक बार इसलिए गुलजार दादी को लेके गए थे कि भाई बाबा के गरीब बच्चे जो नहीं आ पाते तो उनको वहां पर दादी के द्वारा बाबा का मैसेज दिलाया जाए। So it is more even expensive to come from Chile. So once they're taken Gulzar Dadi also there, and so the Baba's children who are not so financially secure, they can actually meet Dadi and get that feeling. They cannot come every year to Madhuban. So हाँ, ये भी कहते हैं हम भी नहीं आ सकते हैं हर वर्ष। जो चिली के जो वैसे लोग हैं जो, क्योंकि इतना धन लगता है वहां से आने में, तो हर वर्ष वो नहीं आ सकते। हाँ, और कुछ ऐसे भी हैं जो आ ही नहीं पाए, कभी भी नहीं आए ब्राह्मण। वो है ब्राह्मण लेकिन मधुबन नहीं आ सकते क्योंकि बहुत पैसा लगता है आने में। And I came to know, is there any sometime you spoke to some financially poor Brahman for ticket? Yeah. ब्राह्मण परिवार टिकट के लिए मदद करता है उन सबको पहुंचाने के लिए। तो देखो कितनी बड़ी बात है इनके। तो इसलिए आप तो भाग्यशाली हो, सारे 5,000 रुपए में ही हो जाती है यात्रा। So 5,000 rupees you go and come back. एंड आल्सो बाबा सेवा सब कुछ 5,000 में हो जाता है। Yeah, what were you saying? Yeah, even Saying that the distances are very far, because even in that part of the world, because Brazil, just Brazil alone is 2.5 times the size of India. Size. ब्राजीली लगभग 2.5 गुना बड़ा है सारे भारत से, साइज में 2.5 गुना बड़ा। From south to north, 8 hours flight. 8 आवर फ्लाइट, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ ब्राजील में जाने। और कितना बड़ा है सोचो, वहां के एक शहर, जैसे आप बम्बे जाते 2 घंटे में पहुंच जाते ना, लेकिन वहां एक दूसरा स्टेशन जाओ तो भी फ्लाइट पे 8 घंटा लगे। More than 8 hours because there is no direct flight. और कोई डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है। हाँ, चलो देखो कहाँ दूर देश से आए। हाँ, अभी कैन भाई बड़ा सुंदर डांस भी करते हैं भाइयों के साथ, करोगे? आज You उनका gonna डांस dance? देखेंगे। You gonna dance? बजाओ भाई वो शिवानी बहन। अच्छा, सिंग, वाह, सिंग। Oh, how about Erica? Now I have Erica. seen his dance also Erica. today with brother Brother, for 5 minutes. भाई जी, एरिका का परिचय 2 मिनट फिर। हाँ, sure. Erica will also give introduction. एक ही बात कर रहा हूँ। Om Shanti, good morning. Good. I just say a few words. And Bhai was sharing about the history in Brazil. And nowadays I have the fortune to live in this first center in São Paulo. Mm-hmm. And my history is a little bit different because Bhai and Luciana did a lot of work before I arrived. Then for me it's more easier. कहती कैन भाई ने अपनी सारी स्टोरी सुना रहा था और मेरा सौभाग्य है कि मैं कैन भाई और लुसियाना दीदी के साथ रहती हूँ और उन्होंने काफ़ी मेहनत वाला काम तो कर दिया, मेरे लिए अब आसान हो गया। But for me it's very great fortune to be here to see Baba service in India, how this service is growing every day.
And मेरा ये सौभाग्य है कि मैं भारत में सेवा देख रही हूँ, कैसे बाबा की सेवा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन. I'm feeling very inspired to continue to do Baba's service in São Paulo and give this return to Baba. कहते मेरे को भी बड़ा इंस्पिरेशन मिल रहा है कि मैं भी जाके साओ पालो में ऐसी खूब सेवा करूंगी और आके बाबा को वापसी रिजल्ट दूंगी. This year I'm completely 15 years with Baba. हाँ, 15 साल हो गए मुझे बाबा के साथ. Then I have a lot of things to do. अभी बहुत कुछ मुझे करना बाकी है. Thank you, Om Shanti. Thank you, Om Shanti. Sunita Didi saying, can you become a teacher with me here? We want a double foreigner here. We are not allowed. One appointment. Would you like? इतने वो जवाब देवे. लुसियाना दीदी उसकी इंचार्ज है ना, जैसे ज्योति साथ रहती है, कहती है मैं छुट्टी नहीं दूंगी. We will not allow it. Because very few young people in Guyana in Brazil. कहती ब्राजील में पहले ही थोड़े से हैं ज्ञान में, तो मैं कैसे छुट्टी दे दूंगी जो यंग है. Okay, you will allow some sister, we will give you gift for Brazil service. She has to learn Portuguese. कहते उसको पहले पोर्तुगीज सीखनी पड़ेगी. ओके, शी विल लर्न. ओके, थैंक यू. ओम शांति. चिट चैट सेशन. नाउ वी विल लिसन ए सॉन्ग. नहीं सॉन्ग बोल. Oh, you can dance? Brother Ken has the flu, you know. One line? Okay. Thank you. Om Shanti. Dhanyavad.